हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को पर्यायवाची शब्दों को बताने जा रहे हैं और उन्हें याद कैसे किया जाता है ये भी बताने जा रहे हैं। तो पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं बच्चों? तो पर्यायवाची वे शब्द हैं जो समान अर्थ बताते हैं। समान अर्थ, जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हमारे यहाँ हम आज कुछ पर्यायवाची शब्दों को बताने जा रहे हैं और उन्हें याद कैसे किया जाएगा यह भी ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अंक, अंक का पर्यायवाची क्या है? चिन्ह, निशान, प्रतीक, पहचान। बच्चों, या तो दो का जोड़ा बनाकर याद कर लिया जाता है, तो याद करने में आसान होता है। या अगर 4 या 5, 6, 7, 8 पर्यायवाची शब्द हैं तो उन्हें 3, 4 का जोड़ा बनाकर याद किया जाता है। तो अंक का पर्यायवाची क्या है बच्चों? चिन्ह, निशान, प्रतीक, पहचान। ऐसे याद किया जाता है। चिन्ह, निशान, प्रतीक, पहचान। चिन्ह, निशान, प्रतीक, पहचान। इसको 10 बार 12 बार याद करने से ये पर्यायवाची शब्द कंठस्थ हो जाते हैं। अगला क्या है शब्द? अंग। अंग का अर्थ क्या है? अंग का पर्यायवाची क्या क्या है? काया, शरीर, गात, बदन। काया, शरीर, गात, बदन। इतने शब्दों को एक बार कहिए बच्चों। काया, शरीर, गात, बदन। काया, शरीर, गात, बदन। तनु वपु देह। तनु वपु देह। एक बार 4 का जोड़ा कहिए, एक बार 3 का जोड़ा कहिए। ऐसे ऐसे करके याद करने से तुरंत ही कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। अगला शब्द क्या है? अंश। अंश का पर्यायवाची क्या है? भाग, हिस्सा, भंग, अवयव। भाग, हिस्सा, भंग, अवयव। भाग, हिस्सा, भंग नहीं होना चाहिए बच्चों। भाग, हिस्सा, भंग भी हो सकता है। भाग, अंश का पर्यायवाची क्या है? भंग को छोड़कर छोड़िए, भंग को छोड़िए। आगे देखते हैं। भाग, हिस्सा, अवयव, खंड, सोपान। भाग, हिस्सा, अवयव, खंड, सोपान। भाग, हिस्सा, अवयव, ये भंग को छोड़ दीजिएगा बच्चों। तो अंश का पर्यायवाची क्या है? भाग, हिस्सा, अवयव। भाग, हिस्सा, अवयव एक बार 3 बार, 3 शब्दों को एक बार कहिए। खंड, सोपान। खंड, सोपान, इन 2 शब्दों को एक बार कहिए। ऐसा करके याद करने से जल्दी याद हो जाता है। अगला शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? धनंजय, जातवेद, हुताशन। धनंजय, जातवेद, हुताशन। धनंजय, जातवेद, हुताशन। धनंजय, जातवेद, हुताशन। ये 3 शब्दों को एक बार कहिए। कृषाण, रोहिताश्व, आग। कृषाण, रोहिताश्व, आग। ये 3, 4 का जोड़ा बनाकर एक बार याद करने से याद हो जाता है। अनल, पावक, बन्ही, वैश्वानर, धूमकेतु। अनल, पावक, बन्ही। अनल, पावक, बन्ही, वैश्वानर, धूमकेतु। वैश्वानर, धूमकेतु। कभी 2 का, कभी 3 का, कभी 4 का शब्दों को एक साथ मिलाकर याद करने से जल्दी याद हो जाता है। अगला शब्द क्या है? अचल। अचल का पर्यायवाची क्या है? गिर, शैल, नग, महीधर, आद्री। अचल का अर्थ क्या होता है? जो कभी अटल रहे, जो स्थिर रहे, जो कभी ना हिले, उसे अचल कहते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ अचल रहते हैं? गिर। गिर लिखा है यहाँ, लेकिन यहाँ गिरी होगा। गिरी माने पहाड़। पहाड़ भी अचल रहते हैं, वो कभी नहीं हिलते डुलते हैं। तो अचल का पर्यायवाची क्या है? गिर, शैल, नग, महीधर, आद्री। गिर, शैल, नग, महीधर, आद्री। गिर, शैल, नग, महीधर, आद्री।
अचल में 4 ही पर्यायवाची हैं, इसलिए कभी 3 का कभी 2 का जोड़ा करके याद कर लीजिए। अगला शब्द है अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची क्या है? अद्भुत, अनूठा, अपूर्व। अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, 3 का करके याद कर लीजिए। अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम, अनोखा, अद्वितीय, अप्रतिम, अनोखा, अद्वितीय, अप्रतिम, अनोखा। तो अगला शब्द क्या है? अनुवाद। अनुवाद का क्या अर्थ है? भाषांतर, उत्थान, तर्जुमा, रूपांतर। भाषांतर, उत्थान, तर्जुमा, रूपांतर। अनुवाद का क्या है? अनुवाद का अर्थ क्या होता है? जब किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको बनाया जाता है, उसको भाषांतर किया जाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको परिवर्तित किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुवाद बोलते हैं। अनुवाद का पर्यायवाची क्या है? भाषांतर, उत्थान, तर्जुमा, रूपांतर। भाषांतर, उत्थान, तर्जुमा, रूपांतर। इसे 2 का करके याद कर लीजिए। अगला शब्द है अनेक। अनेक शब्द से तात्पर्य यही हो रहा है कि जो एक न हो, अर्थात कई। अनेक का पर्यायवाची क्या है? नाना, कई, एकाधिक, कतिपय। नाना, कई, एकाधिक, कतिपय। नाना, कई, एकाधिक, कतिपय। अगला शब्द क्या है? अंधा। अंधा यानी अंधा का पर्यायवाची क्या है? नेत्रहीन, सूरदास, अंध। नेत्रहीन, सूरदास, अंध। चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु। चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु। अगला शब्द क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण का पर्यायवाची क्या है? गवेषणा, खोज, जांच। गवेषणा, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अगला शब्द क्या है? अपमान। अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा। अनादर, अपमान, अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा। 3 का करके आगे तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। 3 4 शब्दों को एक बार याद करने से याद भी हो जाता है। 3 4 शब्दों को कई बार एक साथ पढ़ने से पर्यायवाची याद भी हो जाता है और उस तरह रोचक भी लगता है। याद करने में रोचकता भी आती है। अगला शब्द क्या है? अपराध। अपराध का पर्यायवाची क्या है? कुसूर, दोष, जुर्म। कुसूर, दोष, जुर्म। अगला शब्द क्या है? अपार। अपार का पर्यायवाची क्या है? असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार, निसीम। असीम, अनंत, बेहद। असीम, अनंत, बेहद, ऐसे करके याद करिए। असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार, निसीम। बेशुमार, निसीम। अगला शब्द क्या है? अप्सरा। अप्सरा का पर्यायवाची क्या है? सुरबाला, देवबाला, देवांगना। सुरबाला, देवबाला, देवांगना। इन 3 शब्दों को एक बार करिए। सुरबाला, देवबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुर सुंदरी। दिव्यांगना, सुर सुंदरी। अब अगला शब्द क्या है? अभिजात। अभिजात मीन्स अभिजात का पर्यायवाची क्या है? श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। अगला शब्द क्या है? अभिप्राय। अभिप्राय का क्या अर्थ होता है? अर्थ। अभिप्राय का पर्यायवाची है अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब। अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब। 3 2 को करके याद कर जाइए। मतलब, मायने। अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा, अमी, सोम। सुधा, अमी, सोम। पीयूष, अमी। सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी। अगला शब्द है अरुण। सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। अगला शब्द क्या है? अश्व। है बाज, तुरंग, घोटक। ऐसे 3 4 का जोड़ा करके शब्दों को याद करने से आसानी से याद भी हो जाता है बाजी, तुरंग, घोटक। है बाजी, तुरंग, घोटक। घोड़ा, रविशुक। घोड़ा, रविशुक। आगे अगला शब्द क्या है? असुर। असुर का पर्यायवाची क्या है? तनुज, दानव, दैत्य, राक्षस। तनुज, दानव, दैत्य, राक्षस। तनुज, दानव, दैत्य, राक्षस। निशाचर, रजनीचर, तमीचर। निशाचर, रजनीचर, तमीचर।
तो 3-3 4-4 शब्दों को एक बार याद करने से कोई भी चीज़ याद भी जल्दी हो जाती है और हमेशा वो कंठस्थ रहती है। तो बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्दों को यहीं पर्यायवाची शब्दों के साथ जो हमारा यह वीडियो है उसे आज हम यहीं विराम दे रहे हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।